नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति की अंतिम ज्योति और भगवान का अदृश्य मार्ग। हे भक्तजनों, आज की ये कथा केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा के भीतर जलने वाली उस अंतिम ज्योति की कथा है जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य संसार के सहारों से टूटकर केवल भगवान का हो जाता है। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, अपनी भय और अपनी मोह को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती। राजा चंद्रसेन ने वैभव छोड़कर विनम्रता को अपनाया, धर्मपाल ने भय छोड़कर समर्पण को स्वीकार किया, और तब भगवान स्वयं उनके जीवन में प्रकट हुए। परंतु हे भक्तों, आज जो रहस्य प्रकट होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि आज ये समझाया जाएगा कि यदि कोई मनुष्य भगवान को पा भी ले, यदि उसके भीतर भक्ति जाग भी जाए, तो क्या उसके जीवन की परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या सच्चे भक्त को कभी दुख नहीं मिलता? क्या भगवान अपनी भक्त को संकटों से पूरी तरह दूर कर देते हैं? और यदि भगवान अपनी भक्त से प्रेम करते हैं, तो फिर वही भक्त कई बार सबसे अधिक आंसू क्यों बहाता है? हे भक्तों, ये प्रश्न केवल ऋषियों का नहीं, हर उस मनुष्य का है जिसने कभी भगवान को पुकारा है और फिर भी अपने जीवन में दुखों का अनुभव किया है। इन्हीं रहस्यों का उत्तर आज इस पवित्र अध्याय में प्रकट होने वाला है। नैमिषारण्य की दिव्य भूमि पर पुनः वही विशाल सभा सजी हुई थी। चारों ओर तप और भक्ति का अद्भुत तेज फैला हुआ था। शांत वायु वृक्षों की शाखाओं को धीरे धीरे स्पर्श कर रही थी। आकाश निर्मल था और सरोवर का जल सूर्य की किरणों से ऐसा चमक रहा था मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। कहीं वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, कहीं नारायण नारायण की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, और कहीं ऋषि मुनि गहन ध्यान में बैठे भगवान का स्मरण कर रही थी। सभा के मध्य सूत जी महाराज विराजमान थे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में ऐसी करुणा मानो वे स्वयं भगवान की वाणी को धारण किए हुए हों। तभी महर्षि शौनक दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आपने हमें भक्ति का गूढ़ रहस्य बताया। आपने कहा कि भगवान भक्त के प्रेम से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु हमारे हृदय में अब एक और जिज्ञासा उठ रही है। कई बार हम देखते हैं कि संसार में आसक्त लोग बाहर से अत्यंत सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास धन है, वैभव है, मान सम्मान है, और वे अपने जीवन में प्रसन्न प्रतीत होते हैं। पर जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, जो भक्ति में जीवन बिताते हैं, उन्हीं के जीवन में सबसे अधिक परीक्षाएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं? और यदि लेती हैं, तो उसका कारण क्या है? ये सुनते ही संपूर्ण सभा मौन हो गई। सभी ऋषि सूत जी की ओर देखने लगे। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की, भगवान श्री हरि का ध्यान किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे मुनियों, जिसे संसार दुख समझता है, कई बार वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। जब भगवान किसी जीव को संसार में ही भटकता हुआ देखते हैं, तब वे उसे उसकी मोह में रहने देते हैं। परंतु जब भगवान किसी जीव को अपना बनाना चाहते हैं, तब वे धीरे धीरे उसकी मोह को तोड़ने लगते हैं। सभा में बैठे ऋषि अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। सूत जी आगे बोले, मनुष्य समझता है कि धन ही उसकी रक्षा करेगा, पर भगवान जानते हैं कि सच्ची सुरक्षा केवल उनके चरणों में है। मनुष्य सोचता है कि परिवार ही उसका आधार है, पर भगवान जानते हैं कि संसार का प्रत्येक संबंध क्षणभंगुर है। और इसलिए जब भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, तब वे उसके जीवन से धीरे धीरे उस अंधकार को हटाने लगते हैं जो उसे भगवान से दूर रखता है। इतना कहकर सूत जी कुछ क्षण मौन हो गए, फिर बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा एक ऐसी भक्त की है जिसे संसार ने अभागा समझा, परंतु भगवान ने उसे अपना सबसे प्रिय भक्त बना लिया। इतना सुनते ही सभा का वातावरण और भी गंभीर हो गया। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में कांचीपुर नामक एक सुंदर नगर था। वह नगर अत्यंत समृद्ध था। चारों ओर विशाल मंदिर, उच्च महल और सुंदर उपवन थे। नगर के मध्य
भगवान विष्णु का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर में जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते। उसी नगर में हरिनाम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिनाम अत्यंत सरल, विनम्र और सात्विक स्वभाव का था। उसकी आंखों में हमेशा शांति रहती और उसके मुख पर निरंतर भगवान का नाम। उसका जीवन केवल भगवान विष्णु की भक्ति में बीतता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और फिर घंटों तक भगवान का नाम जपता रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी पत्नी भवानी भी अत्यंत धार्मिक थी। वह अपने पति की भक्ति का सम्मान करती और सदैव भगवान में विश्वास रखती। उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम माधव था। माधव अत्यंत मासूम और सुंदर बालक था। जब वह अपने छोटे हाथ जोड़कर नारायण कहता तो हरिनाम की आंखों में आंसू आ जाते। परंतु हे भक्तों, उनका जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। उनका घर टूटा हुआ था, वस्त्र पुरानी थी और कई बार तो घर में अन्न तक नहीं होता था। फिर भी हरिनाम की मुख पर कभी शिकायत नहीं आती। नगर के लोग उसका उपहास करते। कोई कहता, देखो, ये वही ब्राह्मण है जो दिन रात भगवान का नाम जपता रहता है, पर इसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। दूसरा हंसती हुई कहता, यदि भगवान सच में इसके साथ होते तो क्या ये इतनी गरीबी में जीता। तीसरा कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता, संसार धन से चलता है। पर हरिनाम केवल मुस्कुराता और शांत स्वर में कहता, भगवान जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। समय बीतता गया और फिर आया पुरुषोत्तम मास। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। मंदिरों में दीप जलने लगे, हर घर में भगवान विष्णु के भजन गूंजने लगे, संत महात्मा कथा कहने लगे और वातावरण दिव्यता से भर गया। उसी समय हरिनाम ने एक कठोर संकल्प लिया। इस पूरे पुरुषोत्तम मास में मैं प्रतिदिन 1000 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करूंगा। उसकी पत्नी भवानी चिंतित हो उठी। वो धीरे से बोली, स्वामी, घर में अन्न बहुत कम बचा है। यदि आप पूरा समय जप में बैठेंगे तो हमारे पुत्र का पालन कैसे होगा। हरिनाम मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, भवानी, जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेंगे। भवानी चुप हो गई, पर एक मां का हृदय भीतर से व्याकुल था। दिन बीतने लगे। हरिनाम का जप बढ़ता गया और उसी के साथ उनकी निर्धनता भी। धीरे धीरे घर का सारा अन्न समाप्त हो गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचा था। छोटा माधव भूख से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर भवानी का हृदय टूट गया। वो अपने पुत्र को सीने से लगाकर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए भूमि पर गिर रहे थे। वो बोली, स्वामी, मैंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, पर आज जब मैं अपने पुत्र को भूखा देखती हूं तो मेरा हृदय टूट जाता है। क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? ये सुनकर हरिनाम मौन हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि ये भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। उस रात हरिनाम भगवान विष्णु के मंदिर गया। पूरा मंदिर शांत था। दीपक धीमे धीमे जल रहे थे और वातावरण में चंदन और कमलों की सुगंध फैली हुई थी। हरिनाम भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला,
हे नारायण, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, पर आज मेरा पुत्र भूखा है और मेरा हृदय टूट रहा है। हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे पुत्र को ये पीड़ा मत दीजिए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी मंदिर के बाहर किसी के कदमों की ध्वनि सुनाई दी। एक वृद्ध संत धीरे धीरे मंदिर के भीतर आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी मानो वे किसी साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं किसी दिव्य लोक से आए हो। वे हरिनाम के पास बैठ गए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? हरिनाम ने सिर झुकाकर कहा, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, फिर भी मेरा परिवार दुख भोग रहा है। संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? हरिनाम ने तुरंत कहा, अपने प्राणों से भी अधिक। संत बोले, तो फिर भय क्यों? ये शब्द सुनते ही हरिनाम मौन हो गया। संत आगे बोले, जब नाव किनारे से बंधी रहती है तब उसे समुद्र का भय नहीं होता। पर वो कभी महासागर तक भी नहीं पहुंचती। भगवान अपने भक्त को कभी कभी संसार के किनारों से दूर ले जाते हैं ताकि वो उनकी शरण का वास्तविक अनुभव कर सके। हरिनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए बोला, तो क्या ये सब भगवान की कृपा है? संत मुस्कुराए। जिस दिन मनुष्य अपने दुख में भी भगवान को देखना सीख जाता है, उसी दिन उसकी भक्ति पूर्ण होने लगती है। दुख भगवान से दूरी का संकेत नहीं, कई बार भगवान की निकटता का संकेत होता है, क्योंकि जब संसार के सहारे टूटते हैं तब आत्मा केवल भगवान को पकड़ती है। इतना कहकर वे संत उठे और धीरे धीरे मंदिर से बाहर चले गए। हरिनाम उन्हें देखता रह गया, पर कुछ ही क्षणों में वे अदृश्य हो गए। हरिनाम आश्चर्यचकित रह गया। उसे अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान ने संत का रूप लेकर उसे मार्ग दिखाया हो। उस दिन के बाद हरिनाम बदल गया। अब उसके भीतर भय कम होने लगा। उसकी आंखों में पीड़ा तो थी, पर साथ ही अद्भुत शांति भी। अगले दिन भी घर में भोजन नहीं था, पर इस बार हरिनाम विचलित नहीं हुआ। वो पहले से अधिक श्रद्धा से भगवान का नाम जपने लगा। उसी समय नगर का एक धनी व्यापारी वहां से गुजर रहा था। उसका नाम सोमदत्त था। वो अत्यंत अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने धन पर बड़ा गर्व था। जब उसने हरिनाम की दशा देखी तो उपहास करते हुए बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा भगवान तुम्हें भूखा मार देगा। यदि तुम मेरे यहाँ काम करो तो मैं तुम्हें धन दे सकता हूं। हरिनाम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा पालन करने वाला भगवान है। सोमदत्त हंस पड़ा और बोला, संसार भक्ति से नहीं, धन से चलता है। यह कहकर वह चला गया। परंतु ही भक्तों, भगवान सब देख रही थी। उसी रात्रि सोमदत्त के जीवन में विचित्र घटनाएं होने लगी। उसके विशाल गोदाम में अचानक आग लग गई। उसका व्यापार रुक गया। उसके नौकर उसे छोड़कर चले गए और उसके घर में कलह शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका अभिमान टूटने लगा। जिस धन पर उसे गर्व था, वही उसकी आंखों के सामने नष्ट होने लगा। उधर हरिनाम अब भी उसी श्रद्धा से भगवान का जप कर रहा था। पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन आया। उस दिन हरिनाम ने पूर्ण उपवास रखा और पूरी रात भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्यरात्रि का समय था। पूरा वातावरण शांत था। अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक तेज प्रकाश से प्रज्वलित हो उठे और वातावरण में कमलों की अद्भुत सुगंध फैल गई। हरिनाम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। नील मेघ के समान दिव्य स्वरूप, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, पीतांबर से सुशोभित दिव्य शरीर और आंखों में अनंत करुणा। उनकी मुकुट से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके चरणों से कमलों की सुगंध फैल रही थी। हरिनाम कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भगवान ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, हरिनाम, तुमने मुझे निर्धनता में भी नहीं छोड़ा, तुमने मुझे आंसुओं में भी नहीं छोड़ा, और इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। हरिनाम रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं तो केवल आपका नाम जपता रहा,
पर कई बार मेरा मन टूट जाता था। भगवान मुस्कुराए। भक्त का मन टूटता नहीं, उसे मैं अपने हाथों से नया बनाता हूं। तुम संसार को दुख समझते रहे, पर वही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा था। जिसे संसार अभाव कहता है, वही कई बार भक्त को मेरे सबसे निकट ले आता है। यदि तुम्हें संसार के सभी सुख मिल जाते, तो शायद तुम मुझे इतनी गहराई से नहीं पुकारते। और मैं चाहता था कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह मेरा हो जाए। हरि नाम का शरीर रोमांच से भर गया। भगवान आगे बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हरि नाम रोते हुए बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो बस इतना वर दीजिए कि मेरा मन कभी आपके चरणों से दूर ना हो। भगवान की आंखों में करुणा भर गई। वे बोले, हे भक्त, जिसे ये वर मिल जाता है, उसे फिर संसार में कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। धन समाप्त हो सकता है, वैभव नष्ट हो सकता है, संसार बदल सकता है, पर जो हृदय मेरे चरणों में स्थिर हो जाता है, उसे कोई दुख विचलित नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान ने अपने शंख से हरिनाम की मस्तक को स्पर्श किया। उसी क्षण हरिनाम के भीतर अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उसका भय समाप्त हो गया, उसका दुख समाप्त हो गया और उसका हृदय भगवान की भक्ति से पूर्ण हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर स्वयं भगवान विराजमान हो गए हों। धीरे धीरे भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। पर इस बार हरिनाम अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसके हृदय में स्वयं भगवान का निवास हो चुका था। प्रातःकाल जब वो अपने घर लौटा, तो उसकी मुख पर अद्भुत तेज था। भवानी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, स्वामी, आज आपके मुख पर ये दिव्य प्रकाश कैसा है? हरिनाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भवानी, आज मैंने भगवान को देखा है। ये सुनते ही भवानी स्तब्ध रह गई। उसी समय घर के बाहर किसी के आने की ध्वनि सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने वही धनी व्यापारी सोमदत्त खड़ा था। पर आज उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, पश्चाताप था। वह हरिनाम के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ब्राह्मण, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा उपहास किया, मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया, और उसी क्षण से मेरा सब कुछ नष्ट होने लगा। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा धन भगवान की कृपा है। हरिनाम ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, भगवान दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने अपना अहंकार त्याग दिया, गरीबों की सेवा करनी शुरू की और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही पुरुषोत्तम मास का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान भक्त को संसार से दूर नहीं ले जाते, वे उसके भीतर से संसार का अंधकार दूर करते हैं। और जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसका हृदय दिव्य प्रकाश से भर जाता है। सभा पूर्णतः मौन हो गई। ऋषियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। महर्षि शौनक हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, आज हमने समझा कि सच्ची भक्ति केवल सुख में भगवान को याद करना नहीं है, बल्कि दुख में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही वास्तविक भक्ति है। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और निष्कपट भाव से भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान धीरे धीरे उसके भीतर से भय और मोह को समाप्त कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब भक्त संसार में रहते हुए भी भीतर से भगवान में स्थित हो जाता है। तभी संपूर्ण सभा भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्तुति समाप्त होते ही संपूर्ण नैमिषारण्य दिव्य शांति से भर गया। ऋषि मुनि भाव विभोर होकर बोल उठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
फिर संपूर्ण सभा में जय घोष गूंज उठा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। और संपूर्ण वातावरण भक्ति, आनंद और दिव्य प्रकाश से भर गया।